और एसपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी भी कार्यकर्ताओं के साथ रामपुर पहुंचे और मृत किसान नवरीत के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान एसपी नेता ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। जयंत चौधरी भी रामपुर पहुंचे। आज उन्होंने भी नवरीत के परिजनों से मुलाकात की और मामले की जांच की मांग की। जयंत चौधरी ने एक बार फिर सरकार से किसान कानून वापस लेने की यहां से अपील की। तो किसान आंदोलन के कंधे पर राजनीतिक जोरों पर। और प्रियंका के काफिले के साथ हमारी संवाददाता रंजीता झा मौजूद हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं रामपुर से। प्रियंका इस वक्त कहां हैं? अब प्रियंका कहां हैं और क्या उनका कहना था, क्या उनके आरोप हैं यहां पर? अच्छा देखिए, नवरीत के जो गांव है रामपुर, वहां मैं मौजूद हूं और एक बार आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगी। ये वही रास्ता है जहां से प्रियंका अभी कुछ देर पहले पहुंची थी। अंतिम अरदास थी, उसमें शामिल हुई, परिवारों से मुलाकात की उन्होंने, उनके दादाजी से बात की और उन्होंने साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक साथ कई विपक्षी पार्टियों ने आज यूपी में एक सियासी मैदान जो है वो तैयार किया है। सपा के नेता पहुंचे थे, जयंत चौधरी यहां पहुंचे हुए थे, प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी और प्रियंका गांधी ने जमकर इस मंच पर बीजेपी सरकार को कोसा, सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जो हो रहा है उसके पीछे कोई साजिश नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, आम जनता का ये आंदोलन है। तीनों जो किसान कानून है उनको रद्द करने की मांग थी और इसी मांग में कहीं ना कहीं शहीद हो गए। ये भी कहा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, ये परिवार भी मांग कर रहा है। लेकिन इसी बहाने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा कि कितना दूर है गाजीपुर बॉर्डर पीएम हाउस से, क्या वो एक गाड़ी में बैठकर पीएम हाउस से क्या गाजीपुर बॉर्डर नहीं जा सकते हैं, किसानों से बात नहीं कर सकते हैं। ये भी कहा उन्होंने कि ये किसान कहते हैं कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, तो आखिर जनता जिसने वोट दिया है उससे इतना अहंकार सरकार क्यों दिखा रही है? बिल्कुल। उमेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से। उमेश, आप क्या देख रहे हैं यहां पर? परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? आज तो यहां तीन नेता पहुंचे हैं। जी हाँ, देखिए अजय जी, नवरीत के अंतिम अरदास कार्यक्रम में आज समूचा विपक्ष एक मंच पर नजर आया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, राम गोविंद चौधरी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष एक साथ एक मंच पर नजर आए और निशाने पर केंद्र सरकार रही। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बार बार नवरीत के घर आकर के उनके अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल होते वक्त उन्होंने ये कहा, शहादत शहादत शहादत, कई बार उन्होंने शहादत शब्द का जिक्र किया और यह कहा कि शहादत को आतंकवाद से ना जोड़ें। और बार बार उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी मौजूद हैं। विशाल, आप ये बताइए कि इस वक्त प्रियंका गांधी कहां पर हैं और आप किस नजरिए से देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को? देखिए, प्रियंका गांधी इस समय नवरीत सिंह के यहाँ आई थी उनके अंतिम अरदास में और यहाँ से वो सीधे रामपुर गई है। रामपुर शायद वो उनका रुकने का थोड़ा सा प्रोग्राम है, उसके बाद वो सीधे दिल्ली निकलेंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरह से आज सारे पार्टियों के नेता जो है एक मंच पे आए, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो राम गोविंद चौधरी हो, चाहे वो उत्तराखंड के क्या कहते हैं इंदिरा हृदय जी हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे अंतिम अरदास को जो एक तरह से सियासत का पूरा रुख दिया गया है और इसमें सियासत ज्यादा नजर आई। इसे क्या पॉलिटिकल टूरिज्म कहा जाए? अंतिम अरदास का कार्यक्रम, बात जो है होनी चाहिए थी नवरीत की, लेकिन यहां पर तो निशाने पर केंद्र सरकार थी, निशाने पर राजनीति थी और खासतौर से राजनीतिक रोटियां सेकी गई। आपको ऐसा लगता है? राम गोविंद चौधरी जब मंच पर आए तब भी राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आए, जयंत चौधरी जब मंच पे आए तब भी राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आए, प्रियंका गांधी जब मंच पर पहुंची तब भी राजनीतिक बयानबाजी करती नजर आई। बार बार वो ये जिक्र करती रही कि ये शहादत है और शहादत को आतंकवाद से न जोड़ें, ये भी कहा। तो आप किस नजरिए से देखते हैं? यही बातें रही?
जी बिल्कुल, इसमें जो नवनीत सिंह की जो अंतिम अरदास थी, उसको अंतिम अरदास तो वो थी ही, लेकिन जिस तरह से सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जो मतलब सपोर्ट की बात की, तो कहीं ना कहीं इसको देखा जाए पूरी तरह से सियासत की तरफ से देखा जाए तो मैं एक चीज और ये देख रहा था कि जब मैं यहाँ आ रहा था रामपुर में, तो खासतौर से एक तरह से 13वीं का कार्यक्रम था, ये भोग का कार्यक्रम था, लेकिन पूरे हाईवे में स्वागत के पोस्टर्स और बैनर्स भी लगे थे, जगह जगह लिखा हुआ था प्रियंका गांधी का स्वागत है। 13वीं के कार्यक्रम में आने के लिए कैसा स्वागत? जी बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए ये मतलब ठीक नहीं था कि जिस तरह से एक स्वागत का कार्यक्रम था, तो कहीं ना कहीं अगर मातम के कार्यक्रम में स्वागत, रंजीता, ये भी अपने आप में तस्वीर शायद लोग अनोखा ही मानेंगे कि मातम के कार्यक्रम में पहुंचे थे और स्वागत की तस्वीरें लगी हुई थी। चलिए, ये तमाम बातें बताती हैं कि वाकई ये सच्ची सहानुभूति है या राजनीति है, ये भी तय जनता को ही करना पड़ेगा। इस वक्त धन्यवाद आप सबका। विरोधी जो पार्टी के राजनेता हैं या दल के लोग हैं, यह सब भारतीय जनता पार्टी से कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों की आड़ ले रहे हैं कि उनके पीछे छिप करके हम भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएं, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाएं। लेकिन उनका यह निशाना काम नहीं आ रहा है, क्योंकि देश की जनता किसान आंदोलन की आड़ में जो राजनीति हो रही है, इस सच को जान गई है। इसलिए देश की जनता इनको जवाब दे रही है, और सही जवाब लोकतंत्र के अंदर देने का स्थान और लेने का स्थान जनता की अदालत में होता है। और आज विपक्ष हताश और निराश है, क्योंकि विकास की जो अवधारणा है और जो विकास की प्रक्रिया है, वो पूरे भारत में द्रुतगामी गति से चल रही है, और ऐसे समय उनके पास वो मुद्दा विहीन है विपक्ष। और किसान आंदोलन में जबकि किसानों के हित के लिए उनकी आमदनी दोगुनी बढ़े, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है। ऐसे समय एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मोड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है, और खासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूँ ये राष्ट्र हित में नहीं है। देखिए, नवनीत की जो मौत है वो मुझे नहीं लगता कि साधारण मौत है या कोई दुर्घटना है, मुझे लगता है वो हत्या है, वो मर्डर है, और ये जुल्म है किसानों पर। इस तरह किसी भी आंदोलन को दबाना ठीक नहीं है, और किसी आंदोलन को बदनाम करना ठीक नहीं है। देश के करोड़ों किसान आज बहुत दुखी हैं इस घटना से। प्रियंका गांधी जी और हम सब साथ आए श्रद्धांजलि देने, और हम उनकी अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं। लाखों लोग यहाँ शामिल हुए हैं, सब चाहते हैं ये काले कानून वापस हो। प्रियंका गांधी ने रामपुर जाते वक्त अपनी कार का शीशा साफ किया था। इस पर मोहसिन रजा की प्रतिक्रिया सामने आई है, ये भी सुनिए। कांग्रेस के नेताओं को अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए बजाय शीशे के, क्योंकि जिस तरह से किसानों के मामले पर, चूंकि किसानों भाइयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार लगातार उनकी आय दुगनी करना, उनके लिए नए नए आयाम देना, उनको नए प्लेटफॉर्म देना, चाहे किसानों की सहायता राशि हो, उनको सीधी तौर पर उनके खातों में प्रदान करना, ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जब से देश में कमान संभाली है, तब से आप देखें कि किसान भाइयों को लेकर उन्होंने लगातार चिंता की है और लगातार उनकी आय को दुगनी करने का प्रयास किया है, और जो बेहतर से बेहतर योजनाएं हैं वो लेकर आए हैं। और साथ ही साथ जहां तक बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है, क्यों घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जा रही है। कुछ ही पल में कुछ और खबरें। News 18